हेलो स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं। एक बड़ी ही मजेदार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो मॉड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉड x माइनस 5 dx। ठीक, तो जब भी मॉड का क्वेश्चन है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो। ठीक है ना, इसको कितने पार्ट में ब्रेक करोगे? दो पार्ट में ब्रेक करोगे। एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है डेफिनिट का, अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यही प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो पार्ट है आप उसको क्या लिख लीजिएगा, बराबर जीरो के टर्म में। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, देन x का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। इसका मतलब अब यहाँ पे दो कंडीशन लागू होगा, एक 5 से छोटा वाला कंडीशन लागू होगा, दूसरा 5 से बड़ा एंड इक्वल वाला कंडीशन लागू होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, अगर मॉड को आप ब्रेक करते हो दो पार्ट में, तो पहला जो पार्ट है अगर x लेस देन 5 होगा तो जो मॉड होती है ना माइनस के साथ खुलती है। दूसरा बात, अगर x 5 से बड़ा हो या इक्वल टू हो तो जो मॉड खुलती है ना प्लस के साथ खुलती है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखोगे तब इस पैटर्न के क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ठीक, चलिए फिर देखिए जरा ध्यान से। तो क्या करोगे ना, जीरो से सॉरी 2 से 5 में ब्रेक करोगे इसको, 2 to 5, 2 से 5 में जो मॉड फंक्शन है निगेटिव के साथ खुलेगी dx प्लस फिर 5 टू कहाँ जाओगे 8, जो फंक्शन है ना पॉजिटिव के साथ खुलेगी। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के पहले आपको एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। अगर इस माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो लिमिट को आप क्या कर दो, चेंज कर दो। कहने का मतलब है अगर माइनस ए टू बी एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर दो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या पॉजिटिव बन जाएगा? तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा जरा। 5 टू टू एक्स माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 टू 8 एक्स माइनस 5 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं सिंपली। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 5 प्लस देन सिमिलरली x का इंटीग्रेशन ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5x देन अपर लिमिट 8 एंड लोअर लिमिट क्या बना 5 बना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x रिप्लेस बाई अपर लिमिट ना, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, माइनस 5 स्क्वायर बाई 5 माइनस 5 इंटू 5, ओके, प्लस यहाँ पे हम लोग पहले अपर लिमिट पुट किया नेगेटिव, फिर लोअर लिमिट पुट किया, प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज करोगे, 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8 निगेटिव, क्योंकि जैसे लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस लिखना जरूरी है, देन ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट यूज कर रहे हो ना। 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर बाई 2 4 माइनस 10 बाई 2 ना, ठीक है, माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64 बाई 2 32 माइनस
40 माइनस 25/2 माइनस 25। ओके, अब इसको सिंपली ब्रेक कर लेंगे या थोड़ा सा इजी और कैलकुलेशन में कर देते हैं। इसके बाद तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए 2 माइनस 10 क्या बना, -8। ठीक है, माइनस 25/2 माइनस 25/2। अगर इसको कैलकुलेट करते हो 25/2 माइनस 25, ये आपका आ जाएगा -25/2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 25/2, फिर प्लस -8। ओके, -8, देन माइनस फिर से कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, -25/2। तो -8 प्लस 25/2, -8 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 25/2, -8 और -8 क्या बन जाएगा, -16, -16, 25 + 2/25 + 2 क्या बन जाएगा, 25। इसका मतलब आंसर हो गया कितना, 9। ठीक है, क्या बना आंसर आपका, 9। तो पूरे इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आया क्या बना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या बना, इसका आंसर जो बना 9 बना। ठीक है ना, क्या बना, 9। ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, सिंपल सा तरीका है, जो ग्राफ मेथड है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेट करने के बाद तो एरिया ही तो निकलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ये बन जाएगा y डैश y x डैश x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इस मॉड था ना, मॉड x माइनस 5 का ग्राफ बना लेंगे तो x बराबर 5। तो क्या यहाँ पे 5 दिखेगा, और एंड यहाँ पे हम लोग v शेप का ग्राफ बनाते हैं। कैसा बनाते हैं ग्राफ, तो v शेप का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, v शेप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो 2 to 8 जो लिमिट था 2 to 8 था, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो अगर इसको मिलाओगे, ठीक है, इसको मिलाओगे तो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है ना, 2 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, कितना ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लेते हो तो फिर भी आपको आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दोगे तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब इसकी लेंथ 3 हो गया, एंड इसकी भी लेंथ कितना हो गया, 3, मतलब ब्रेथ हो गया ना। हाइट निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, अगर हाइट निकाल लेते हो तो काम बन जाता है ना। तो देखिएगा जरा ध्यान से, y बराबर मान लीजिए कोई फंक्शन है x माइनस 5 की मॉड, अगर x बराबर 2 पुट करते हो तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल गया। इसका मतलब इसकी हाइट कितना हो गया, 3। तो इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 9/2। ठीक, अब इसका एरिया देखते क्या मिल रहा है, इस पार्ट का एरिया देखा जाए क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे तो 1/2, बेस तो 3 है ही है। हाइट इसका भी चेक कर लीजिए, अगर x बराबर क्या पुट करते हो, 8, x बराबर जब 8 पुट करते हो तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3। इसका मतलब यही पार्ट यहाँ पे उठ के आ गया, इसका भी हाइट क्या हो गया, 3। इसका मतलब 9/2 स्क्वायर यूनिट ना, स्क्वायर यूनिट, एंड इस ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब यहाँ पे दोनों एरिया को अगर ऐड करते हो, इसका एरिया A1 मान लिया, इसका एरिया क्या मान लिए, A2। इसका मतलब टोटल एरिया क्या मिल गया, टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 mod x माइनस 5 dx इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इसका मतलब 9/2 प्लस 9/2 इक्वल्स टू 9 आंसर हो गया। आगे समझ में क्या, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ग्राफ के भी मेथड से बना सकते हो। अगर ग्राफ से बनाते हो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अगर इंटीग्रेट करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।